गुजरात के मोरबी ब्रिज क्या है मोदी कनेक्शन। 143 साल बाद एक बार फिर से वैसा ही मौत, वैसा ही तांडव। बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, किसके इशारे पर खोला गया था मोरबी का ब्रिज? आखिर कौन है 200 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार? इतिहास में एक बार फिर से वैसा ही हुआ जो नहीं होना था। 143 साल बाद फिर से वही कहर देखने को मिला। 11 अगस्त 1979 का दिन कोई भूल नहीं सकता। ये वही डैम है जिसने 2000 लोगों की जान ली थी। देखते ही देखते पूरा शहर शमशान में तब्दील हो गया था। 11 अगस्त 1979 को दोपहर 3:15 बजे का समय था। लगातार बारिश और स्थानीय नदी में बाढ़ के चलते मच्छू डैम ओवरफ्लो हो गया था। इसके कुछ ही देर में पूरे शहर में तबाही मच गई थी और ठीक 3:15 बजे डैम टूट गया और 15 मिनट में ही डैम के पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। देखते देखते मकान और इमारतें गिर गई, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला। यह हादसा इतना भयानक था कि इंसानों से लेकर जानवरों के शव खंभों पर लटके हुए मिले। हादसे में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। इस भीषण हादसे के कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने मोरबी का दौरा किया था, तो लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि उनको नाक पर रुमाल रखनी पड़ी थी। उस समय मोरबी का दौरा करने वाले नेता और राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोग भी बीमारी का शिकार हो गए थे। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी दादी इंदिरा गांधी अपने मुंह पर रुमाल डाले दुर्गंध और गंदगी से बच रही थी, जबकि संघ के कार्यकर्ता कीचड़ और गंदगी में घुसकर सेवा भाव से काम कर रहे थे। लोगों को सिर्फ जोड़ने से नहीं होता बल्कि जुड़े रहने से होता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जल्दबाजी में भाजपा ने पुल को लोगों के लिए जल्दी खोल दिया। अगर भाजपा जल्दी इस पुल को नहीं खोलती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दरअसल बात यह है कि गुजरात में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस हादसे का असली वजह क्या है। मोरबी ब्रिज रिनोवेशन के लिए 6 महीनों से बंद था। इसे 25 अक्टूबर को ही दिवाली के मौके पर खोला गया था। इसका उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ये पुल 143 साल पुराना है। इसकी मरम्मती का काम अभी चल ही रहा था। मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है। ग्रुप के पास ब्रिज की सुरक्षा, सफाई, रख रखाव, टोल वसूलने और स्टाफ का प्रबंधन उसके ही जिम्मे है। ये पुल टूटने की सबसे बड़ी वजह थी लोगों की ज्यादा संख्या। दिवाली के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। इस ब्रिज की क्षमता है 100 लोगों की, लेकिन रविवार की छुट्टी होने के चलते हादसे के वक्त ब्रिज पर 400 से 500 लोग जमा थे। इसी के चलते ब्रिज बीच से ही टूट गया। इससे भी बड़े बड़े हादसे इस देश में देखे जा चुके हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े हादसे के बाद छोटे छोटे मुआवजे का ऐलान करके लोगों को लुभाया जाता है। इस हादसे पर आपकी क्या राय है? किसकी लापरवाही है, सरकार की, लोगों की या ब्रिज मेंटेनेंस करने वाली उस कंपनी की? अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।